ये एक 2 पाउंड केक का ऑर्डर था। बटरफ्लाई थीम केक था, बहुत ही खूबसूरत बना था और हैप्पी कस्टमर रिव्यूज़ भी इसके आए थे। और बड़ी स्वीट सी कस्टमर है, उनका ये केक था। चॉकलेट फज में उनको चाहिए था। आज मैंने थोड़ा सा फुल ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर दिया काफ़ी दिनों बाद। सबसे पहले हमने लेयर्स लेनी है। लेयर्स यहाँ पे 485 ग्राम आपने देखा होगा, मैंने उसको मेजर किया है। 2 ग्राम जो होता है मोस्टली 480, 490, 500 तक मैक्सिमम होता है। और चॉकलेट फज फ्लेवर में उनको चाहिए था। सॉफ्ट से स्पॉन्ज बने थे मेरे, आप देख लें कितने फ्लफ़ी से बने हैं। सोकिंग मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी, कम की थी, क्योंकि उनको फ्रेश ही केक चाहिए था। उन्होंने फ्रिज वगैरह में रखना नहीं था, फ़ौरन कट करना था। और मेरे पास भी मतलब कम कोट के लिए रात को ही रहा था और नेक्स्ट डे मैंने डिलीवर कर दिया था। चॉकलेट सिरप डाला, चोको चिप्स डाले से थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, एनहांस हो जाता है। उसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाई। इस तरीके से मैंने 3 लेयर्स अपनी लगा के इसको क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। बड़ा ही नीट केक बना था, लेकिन इसके साथ इस केक के साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया था। जब हमने इसको बनाया और एंड पे हम इसका फ़ोटो शूट करने लगे तो बाय चांस जो केक है वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया और उलट की इसकी ट्रे, जिस पे हम कांच के जो स्टैंड पे फ़ोटो शूट करते हैं एंड पे, तो आधा पौना घंटा लगा। फिर मुझे उस केक को दोबारा नीट करना पड़ा, बटरफ्लाइज उतारनी पड़ी, बीड्स सारे उतारने पड़े और फिर इस केक को नीट करना पड़ा। कस्टमर ने आधे घंटे बाद लेने आना था, इतनी सख्त टेंशन हो गई। लेकिन खैर हम इस चीज़ के आदी हो गए। मैं बाय चांस कभी कभी ऐसे हो जाता है तो उसको हैंडल करना भी हमें आता ही है। यहाँ पे मैंने डस्ट अप्लाई की थी। डस्ट अप्लाई करने का ये होता है कि आराम से करनी पड़ती है। जैसे ही ब्रश के साथ लगाई फ़ौरन अप्लाई ऊपर कर दें और हल्के हाथ से करें कि क्रीम आपकी ना उतरे यहाँ पे। और फिर इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस पे आराम से करें, जल्दी ना करें। जल्दी करेंगे तो क्रीम सारी आपके ब्रश के साथ लगना ही शुरू हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है फिर। और केक की जो शेप है, लुक, वो भी ख़राब हो जाती है। और फिर यहाँ पे बीड्स मैंने बेक हाउस से मंगवाए हुए थे, वो लगाए। बटरफ्लाइज भी बेक हाउस से आई हुई थी, वो अटैच की। और केक मतलब माशाल्लाह से बहुत जल्दी बन गया था केक। शायद इस केक को अपनी ही नज़र लगी थी। बाज़ का कुछ केक्स को अपनी ही नज़र लग जाती है, तो हम फिर सारा इल्ज़ाम नज़र को ही दे देते हैं कि नज़र लगी है तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ गलती अपनी भी होती है। वो मेरी बेटी जब पिक्चर्स बना रही थी, इसकी वीडियो बना रही थी केक की, तो उसने स्टैंड को रोटेट किया। स्टैंड रोटेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो रोटेटिंग स्टैंड तो था नहीं ना, तो उसका कोई बैलेंस बीच में से ख़राब हुआ जहाँ सिलिकॉन लगी होती है, तो ऊपर वाली ट्रे उलट गई। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केक नहीं ख़राब हो गया। मैं एंड पे आपको पिक्चर दिखाऊंगी किस तरह का हो गया था और हमने दोबारा उसको किस तरह से नीट किया। तो खैर ये तो चलता ही रहता है, तो हम सारा इल्ज़ाम नज़र को दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। मतलब जब दोबारा भी उसको हमने नीट किया तो वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत बन गया था। लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें, बीड्स मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ रहे थे, मुझे बटरफ्लाइज एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी थी। तो खैर वो लॉस तो इंसान को होता है, लेकिन अगले को तो हमने चीज़ अच्छे तरीके से ही पहुंचानी होती है। तो बताइएगा ये केक आपको कैसा लगा। और खाने में भी बहुत मज़े का था, कस्टमर के रिव्यूज़ थे अच्छे। और मोस्टली केक्स सिंपल सिंपल ही होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई थीम केक का मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर था। इसको बनाना बहुत आसान है, बाकी केक्स के निस्बत बनाना बहुत आसान है इसको। ये जो केक का मिसहैप हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग तो साथ साथ चल ही रही थी। तो खैर उसको फिर हमने नीट ऐसे किया और दोबारा इस शेप में आ गया।